साईं की बात। बच्चे, कर कीर्तन होए उद्धार। तुम जानते हो, जो मेरा बच्चा मेरा कीर्तन करता है, मेरा भजन करता है ना, इस कलयुग के पहर में मेरे बच्चे, तो उसका उद्धार निश्चित ही है मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा मेरे भजन करता है, मेरे गुणगान करता है, मेरा प्रचार करता है, मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ता है ना, वो मेरे बहुत करीब आ जाता है मेरे बच्चे, बहुत करीब। क्योंकि इस कलयुग में जो मेरा बच्चा है ना, उसके अंदर ये गुण तो होते ही होते हैं। वो भजन कीर्तन कर कर अपने साईं का स्मरण करता रहता है। क्योंकि भजन कीर्तन ही एक माध्यम है, बहुत सरल माध्यम, जिसके द्वारा मेरा बच्चा मुझसे जुड़ जाता है, बहुत करीब आ जाता है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग होंगे मेरे बच्चे जो तुम्हें हमदर्दी जताएंगे, लेकिन उनसे संभल कर रहना मेरे बच्चे। वो सिर्फ हमदर्दी जताएंगे, साथ नहीं देंगे। क्योंकि साथ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साईं बैठा है। मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा और कोई नहीं देगा मेरे बच्चे। बाकी सब हमदर्दी जताने आएंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी जब तुम उनसे कहोगे ना, तो वो कोई ना कोई बहाना मार देंगे। तो उनसे दूर ही रहना, उनसे उम्मीद मत करना किसी की भी मेरे बच्चे, किसी भी मदद की उनसे कोई उम्मीद मत रखना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के दांतों में बहुत दिक्कत है, उनके दांतों में सूजन आ गई है। तो सुनो मेरे बच्चे, हाल फिलहाल में उदी लगाओ, उदी वहाँ पर लगाओ। उदी लगाने से तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी मेरे बच्चे। और उसके बाद अगर समय मिले तो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर चले जाना परामर्श के लिए मेरे बच्चे। एक बार ज़रूर दिखा लो मेरे बच्चे, यूँ हलगर्जी मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बात तो सुनते हैं, लेकिन चार बात लगाकर आगे जाकर कह देते हैं। वो इधर की उधर, उधर की इधर, यही करते रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। तुमने उन्हें कितनी बार समझा लिया, कितनी बार, लेकिन वो समझते नहीं हैं। उनका तो ये स्वभाव सा बन चुका है, यही उनका व्यवहार बन चुका है मेरे बच्चे। क्योंकि उसमें उन्हें आनंद आता है, उन्हें रस आता है, और इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम संभल जाओ ना, तुम उन्हें समझा नहीं सकते हो, कभी नहीं समझा सकते, लेकिन तुम तो समझ सकते हो ना। तुम समझो और तुम उनसे अपनी बातें कहना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। और अगर तुम्हें किसी की बात आकर कहते हैं ना, किसी की निंदा भी करते हैं, तो बिल्कुल सुनना भी बंद कर दो। क्योंकि जितना निंदा करना पाप है, उतना सुनना भी मेरे बच्चे पाप ही है। उसमें तुम्हारे अशुभ कर्म बनते हैं। अगर तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे ना, सिर्फ सुनोगे भी, तो वहाँ पर भी तुम्हारे अशुभ कर्म बनेंगे मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी सुनो, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल मत सुनना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पूरे परिवार को एक करूँगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे परिवार में गलतफहमियाँ हैं ना, उसे मिटाऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ होगा, एकजुट होगा। मैं उन्हें बताऊँगा कि एक मुट्ठी होने का क्या मतलब होता है। अगर वो मुट्ठी खुल जाए ना, तो वो बिखर जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाए। तुम जो इतने प्यारे हो, अपने घर की एकता के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार एक ही होगा, तुम देखना। और मंत्र जाप एक साथ करेगा, तुम देखना। तुम्हारे साईं का एक साथ बैठकर मंत्र जाप भी करेगा। मैं वो तुम्हें शक्ति दूंगा, वो आशीर्वाद दूंगा कि तुम अपने परिवार को जोड़ पाओगे, और मैं तुम्हारा पूरा पूरा उसमें साथ भी दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का विश्वास अपने साईं से डगमगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा दे रहे हैं, कठिन परीक्षा उनके जीवन में चल रही है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं कुछ अगर सुन नहीं रहा ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाना चाहता है, तुम्हें करके दिखाना चाहता है। मैं तुम्हें जवाब देकर या बोलकर नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें कर कर दिखाना चाहता हूँ। और जिस दिन वो होगा ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारे साईं पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, पूर्ण विश्वास कि तुम्हारा साईं सुनता है। किसी की बातों में मत आया करो मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हो, क्योंकि तुम बहुत भोले हो, बहुत नादान हो मेरे बच्चे, बहुत नादान हो। मत आया करो मेरे बच्चे किसी की भी बातों में।
और सुनो मेरे बच्चे, बाहर जा रहे हो वापस? तो ठीक है मेरे बच्चे, जाओ, आराम से जाना, मेरी उदी साथ रख कर लेके जाना। तुम्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जाओ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय होगी मेरे बच्चे। कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस यात्रा में मेरा नाम स्मरण करते चलना मेरे बच्चे। फिर देखना कि तुम्हारी कैसे मैं सारी यात्रा को सफल करूँगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगी। और सुनो, आज ना मेरे बच्चे, तुम्हें कोई भी काले रंग का कुत्ता दिख जाए ना, तो उसे रोटी ज़रूर देना मेरे बच्चे, ज़रूर देना। और सुनो, वस्तु लेने जा रहे हो ना, तो वो वस्तु मत लेना मेरे बच्चे, आज मत लेना। सोमवार को लेना और शिव जी का आशीर्वाद लेना, महादेव का आशीर्वाद लेना, और उसके बाद ही उसे खरीदना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें भड़काने में लगे हुए हैं, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। उनकी बातों में तुम्हें नहीं आना, उनके भड़कावे में नहीं आना मेरे बच्चे, क्योंकि आज तो वो तुम्हें भड़का देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा ना, जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे ना, तो वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे, फिर वो तुमसे बहुत दूर हो जाएंगे। फिर उस वक्त तुम अकेले रह जाओगे, फिर अपने फैसले पर पछताओगे मेरे बच्चे। तो संभल जाओ मेरे बच्चे, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। जो कह रहे हैं ना, उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ, उन्हें कहने दो, सुनो, लेकिन करो अपने मन की, अपने दिल की, जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि तुम जानते हो, रिश्ते बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है मेरे बच्चे। और उससे भी आसान उसे तोड़ना मेरे बच्चे, बहुत आसान होता है रिश्ते तोड़ना। तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी पहचान को छुपाने की बहुत कोशिश की गई है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने आने नहीं दिया जाता और तुम्हें एक पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाता है जैसा कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। लेकिन तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहा है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तेरे एक एक आंसू का बदला तेरा साईं लेगा मेरे बच्चे, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल बेसहारा हो चुके हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना, मैं ही तेरा पूरा परिवार हूँ, मैं ही तेरा माता पिता हूँ, मैं ही तेरा भाई, तेरी बहन हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस भी रूप में मुझे चाहोगे ना, मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूँगा, तुमसे प्रेम करूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हें करीब लाऊँगा। और उन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, उन्हें दंडित करूँगा मेरे बच्चे। उन्हें तुम्हारे एक एक आंसू का बदला देना होगा, एक एक आंसू का बदला चुकाना होगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर की तड़प है ना, वो सीधा तुम्हारे साईं के दिल में चुभी है मेरे बच्चे। तुम्हारा ये रोना, ये सिसकना, ये बेबसी मुझसे नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगा, ज़रूर निकालूंगा मेरे बच्चे। बस कुछ ही दिन, कुछ महीने रुक जाओ बस, फिर देखना मेरे बच्चे, तुम कैसे वहाँ से बाहर आकर आज़ादी की ज़िंदगी जियोगे जो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी तैयार कर दी है, बहुत सुनहरी ज़िंदगी। बस तुम्हें उसमें प्रवेश करना है और बहुत खुश रहना है मेरे बच्चे, बहुत खुश।